वेलकम टू एसके पापले। मेरा नाम है रुद्रमा पाठक और सिर्फ एक ही नाम पूरे स्टेडियम में और साथ ही साथ हर किसी की टीवी स्क्रीन पे गूंज रहा था, वो था संजू सैमसन। संजू सैमसन, संजू सैमसन। लेकिन आखिर में पंजाब जो है बाजी मार गया। आई एम जॉइंड बाय मुरली कार्तिक। What did you think of that match though? एक कमाल है ना रिद्धिमा, आप पिछले 1-2 साल से देखो, लास्ट ईयर आखिरी लीग के गेम तक क्वालिफायर नहीं सेटल हुए थे। इस बार पहले मैच से लेके अभी तक वी हैव गॉट सच क्रैकर जैक गेम्स। तो ये क्या बताता है कि टीम्स बहुत इवनली मैच्ड हैं। आज वही गेम जो अभी तक छक्के लगा रहे थे, अगर संजू सैमसन के जो पाले में था छक्का लग जाता, वो हीरो थे, उन्होंने कैच दे दिया तो अर्शदीप हीरो बन गए। मार्जिन फॉर स्मॉल, मार्जिन ऑफ स्मॉल, मार्जिन ऑफ स्मॉल एरर्स जो कहते हैं ना, ये क्रिकेट का खेल है और यही आईपीएल बार बार बताता है। इससे पहले कि आगे बढ़े एक नजर डालते हैं मैच समरी पर। पंजाब ने बनाए 221, ऑल थैंक्स टू केएल राहुल। 91 ऑफ 50 जिनका साथ दिया दीपक हुडा ने 64 ऑफ 28 एंड व्हाट एन इनिंग्स दैट वाज। फिर आई बारी राजस्थान की और संजू सैमसन ने आकर तोड़फोड़ मचा दी, 119 और 63। लेकिन फिर भी राजस्थान ये मैच नहीं जीत पाई। पंजाब वन दिस बाय 4 रन। बिल्कुल। और आपने एरर की बात की, तो आपको लगता है वो जो स्ट्राइक रोटेशन नहीं हुआ वहां पर, वो शायद एरर था इस मैच का? धोनी ने बड़ी गलत वो एक प्रथा सेट कर दी है, क्योंकि जब कोई बंदा सेट होता है और उसको लगता है मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि धोनी ने खत्म किया है। अब धोनी अगर आपके रोल मॉडल हैं, धोनी अगर एक लिंच पिन है, तो उनके जैसे सब करना चाहते हैं। और देयर आर 2 थिंग्स यहाँ पे जो आप देख सकते हैं। क्रिस मॉरिस मार सकते हैं, पर क्रिस मॉरिस कितने पे थे? 2 पर थे 4 गेंदों में, तब तक उनके बल्ले पे लगी नहीं थी। संजू सैमसन क्या कर रहे थे? खौफ पैदा कर रहे थे। तो एक तरफ से आप कह सकते हैं कि उन्होंने सही डिसीजन लिया, पर दूसरी तरफ से आप ये भी कह सकते हैं कि अरे यार 1 रन हो जाता, उसके बाद क्रिस मॉरिस भी तो मार सकते थे। ये इफ और बट्स में बहुत खेल है कि कब आप कभी किसी को बैक करते हैं, और कप्तान ने अपने ऊपर दारोमदार किया, अपने आप को बैक किया। आई थिंक आई विल स्टिक विद इट। वैसे हैविंग सेड दैट, पंजाब ने बहुत बड़ा टारगेट सेट किया था वानखेड़े में, राहुल एंड दीपक हुडा की पार्टनरशिप। एंड व्हाट डिड यू मेक ऑफ राहुल दो? केएल राहुल तो एक क्लास एक्ट है, सीरियसली। मुझे जितनी बार उनको खेलते, हमारे ना वी आर जस्ट ब्लेस्ड इंडियन क्रिकेट में। राहुल हो गए, रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, मयंक अग्रवाल हो गए, पहले मुरली विजय थे जिस हिसाब से बल्लेबाजी करते थे, इट्स सो इजी ऑन दी आई। इनकी बल्लेबाजी देखो ना तो बड़ा मजा आ रहा है। तो केएल राहुल की बात करें, पिछले साल जहां उन्होंने फिनिश किया एज किंग्स के कप्तान या पंजाब के कप्तान, यहीं से शुरुआत की है। मुझे तो बड़ा फील हो रहा था कि अरे शतक क्यों नहीं लगाया, बिकॉज इट वाज सच अ ब्यूटीफुल इनिंग्स। केएल राहुल तो ऑफ कोर्स इन फॉर्म लगी रहे। एक नजर डालते कि पिछले 3 सीजन में इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। सो हियर इट इज 2020, 2019, 2018 लगभग 600 या उसके ऊपर रन बनाए। 670 in 2020, 593 in 2019 एंड 659 in 2018। आपके अनुसार इस मैच का सबसे स्मार्टेस्ट मूव कौन सा था? हाँ, आपने बहुत अच्छा बंदे का नाम लिया, दीपक हुडा। और ये एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा बल्लेबाज है, एक ऐसा क्रिकेटर है जिसके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है। कहते हैं ना, ऊडल्स ऑफ टैलेंट, ऊडल्स ऑफ पोटेंशियल, और उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। निकोलस पूरन जैसे एक स्ट्राइकर थे, उनको नहीं आगे भेजा। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन कप्तान सोच सकता है, वैसा नहीं किया, पर दीपक हुडा को आगे भेजा और क्या बल्लेबाजी की। और जो शॉट्स उन्होंने लगाया, जिस हिसाब से उन्होंने एक आतंक सा पैदा कर दिया बॉलरों के मन में, अनबिलीवेबल। आई थिंक दैट वाज अ ब्रिलियंट मूव मेरे लिए। एब्सोल्युटली। और जब वो मूव हुआ था तो काफी चर्चा भी थी इस बात को लेकर सोशल मीडिया पे, पर खैर दीपक हुडा ने सबको शांत कर दिया। एक फैन क्वेश्चन है कार्तिक, क्वेश्चन ये है, संजू सैमसन गोइंग टू फाइंड अ स्पॉट इन द T20 वर्ल्ड कप इन 2021? ये बहुत आगे की बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब नेक्स्ट लोग यही कहेंगे कि संजू सैमसन हमेशा रॉकेट की तरह ऊपर उठते हैं और फिर T20 अपने आईपीएल में थोड़ा नीचे आ जाते हैं। मैं चाहता हूं इस साल वो ना हो। संगकारा है उनके साथ बाकी लोग भी हैं। एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो वो एक कप्तान के रूप में जब क्या उभर के निकलेंगे, अगर उभर के निकलेंगे तो किसकी जगह आ सकते हैं? T20 वर्ल्ड कप बहुत आगे है, आपके पास केएल राहुल है, यहाँ पे ऋषभ पंत हैं,
तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप किसकी जगह आ सकते हैं पीएल। जैसे विराट कोहली ने रन बनाए थे, भले ही भारत के खिलाड़ी हो, भारत के कप्तान हो, वर्ल्ड के दिग्गज बल्लेबाज हो, उन्होंने 2016 में जैसे रन बनाए थे, क्या संजू सैमसन ऐसा एक सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं? वैसे करेंगे तो ऑफ कोर्स हमें, मेरे को और आपको बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिलेक्टर अपने आप उनको पिक कर देंगे। अब अगले मैच की बात करते हैं, जो है कोलकाता और मुंबई के बीच। यहाँ पे तो हमने 20 के ऊपर छक्के देखे, यहाँ पे कितने सिक्सेस आप, बिकॉज बिग हिटर्स का मैच तो ये भी है, कितने सिक्सेस आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इस मैच में लगेंगे? आपने एक जो बात कही, छक्के लगने की उम्मीद इसीलिए है क्योंकि दोनों तरफ से वो हैवी वेट बैटल है, माइक टाइसन इवैंडर होलीफील्ड वाली टक्कर है, क्योंकि निचले क्रम तक लोग बल्लेबाजी करते हैं वहां पे। हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, आप बात करें दिनेश कार्तिक, हरभजन सिंह, शकीब अल हसन, आप नीचे देख लीजिए, कितने नीचे जाएंगे उतनी बल्लेबाजी कर सकते हैं। वो है काबिलियत दोनों टीम्स की, ऊपर भी हैवी है, नीचे भी हैवी है, गेंदबाजी भी अच्छी है, फील्डिंग भी अच्छी है, कप्तान भी अच्छे हैं, अलग अलग टाइप के कप्तान हैं, तो बड़ा रोमांचक होने वाला है। और नीतीश राणा भी फॉर्म में है, तो नीतीश राणा से क्या उम्मीद करें आप इस मैच में? मुझे लगता है कि उनके लिए भी एक ब्रेक थ्रू सीजन हो सकता है। नीतीश राणा ने देखा है कि उनके इर्द गिर्द प्लेयर्स अच्छा किया है, उन्होंने इंडिया के लिए खेल रहे हैं, ईशान किशन उनसे जो जूनियर हैं वो खेल रहे हैं, सूर्य कुमार यादव खेल चुके हैं, तो अपने ऊपर उनको भी लगेगा कि मेरे लिए भी एक ये सीजन हो सकता है, मैं एक बहुत बड़ी टीम के लिए खेल रहा हूं। अगर ये संतुलन बना के रखें, अपने आप पे ज्यादा दबाव ना डालें, तो दिस कुड बी अ ब्रेक थ्रू सीजन फॉर हिम। Yeah, and the man seems to be striking with the iron is hot. अब आपको थोड़ा सा स्पॉटलाइट में डालते हैं और एक चॉइस है, क्रिस लिन। अभी तक नहीं डाला था, अभी तक नहीं डाला था आपने। अभी तक इजी चल रहा था। अच्छा, ओके। क्रिस लिन और क्विंटन डिकॉक। नो ब्रेनर है, नो ब्रेनर है दिमाग, क्योंकि क्विंटन डिकॉक एक स्टैंड आउट परफॉर्मर है, उनके विकेट कीपर हैं, और क्रिस लिन को इसीलिए मौका मिला क्योंकि क्विंटन डिकॉक नहीं थे। जी हाँ, अच्छी बल्लेबाजी की, दो राहें नहीं है उसके बारे में, पर आप 4 ही खिला सकते। ऊपर से अगर मस्ती मस्ती में और मजाक मजाक में कह लें तो आपने अपने कप्तान को रन आउट कर दिया, तो चांस ही नहीं है, आपको अगला मैच नहीं मिल सकता। एंड हाउ डू यू यूज हरभजन? 2 साल बाद आके कॉम्पिटिटिव क्रिकेट, वो भी आईपीएल जैसी जगह पे पहला ओवर डालना डेविड वार्नर को, और आउट ही कर दिया था, क्योंकि उन्होंने तो फॉल शॉट निकाल दिया, कैच भी निकलवा दिया। पैट कमिंस जैसा फील्डर, जो अच्छा फील्डर है, उसने कैच छोड़ दिया। उसके बाद बॉलिंग नहीं मिला, वो थोड़ी हैरानगी हुई। मॉर्गन से पूछा भी था पोस्ट मैच में, पर उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना रोल अदा किया, तो अब आगे इससे कल ही पता चलेगा कि उसका रोल क्या 1 ओवर का ही है या उससे बड़ा है। मुझे लगता है कि 1 ओवर से ज्यादा बिल्कुल बनता है इतने बड़े के लिए। ओके, तो क्या कोलकाता है तैयार मुंबई को फेस करने के लिए? ऑफ कोर्स, मुंबई सोचिए पहला मैच हार गई है, कोलकाता जीत गई है, और एक छाप सी छोड़ी है, क्योंकि मॉर्गन चाहते हैं कि एक तरीके से हम T20 खेलेंगे, व्हाइट बॉल खेलेंगे, उसी हिसाब से कल केकेआर खेली भी है, उस हिसाब से उनकी टीम सिलेक्शन भी थी। नीचे तक उनके बल्लेबाज मतलब स्ट्राइक कर सकते हैं, स्ट्राइक फोर्स है उनके पास, तो और बॉलिंग भी है, बॉलिंग में वैरायटी है उनके पास, तो बिल्कुल कहना होगा कि है तैयार। वेल, थैंक यू सो मच मुरली, लेकिन कुछ देर में तो पता ही चल ही जाएगा कि क्या कोलकाता है तैयार मुंबई को फेस करने के लिए, और साथ ही साथ स्टे ट्यून्ड टू स्पोर्ट्स कीड़ा फॉर ऑल द अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग इंडियन T20 लीग।